बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह नेक्स्ट सूरत जो है हम लेंगे सूरतुल माऊन। और यकीन करिए कि जब ये सूरत पहली दफा मैंने सुना और ऐसा मतलब एहसास हुआ कि वाकई पूरा कुरान ना पढ़ते हुए भी इंसान को जो है एक सूरत ही काफी है जो उसको कम्प्लीटली चेंज कर दे। बहुत सारे यानी देखिए कि पूरा कुरान ही वैसे बड़ा मुअज्जिज़ा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, लेकिन कभी कभी कोई एक आयत भी दिल पर असर कर जाती है, कोई एक सूरत भी दिल पर असर कर जाती है। इस सोच के साथ इसको पढ़िए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो शख्सियत का, जो कैरेक्टर का इसमें बयान किया है, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे कैरेक्टर का बिल्कुल भी हामिल हमें ना बनाए, ऐसा कैरेक्टर कभी हमारे अंदर ना आए। इंशाल्लाह देखते हैं वो क्या है। और ये सूरतुल माऊन है। अगर आपको किसी मुसहफ में या किसी कुरान में ये सूरतुल यतीम लिखा हुआ दिखे या सूरतुल अराइता लिखा हुआ दिखे, सूरतुल दीन दिखे, तो आप जो है वो चकराना नहीं, क्योंकि इस सूरत के 4 नाम हैं और वो 4 नाम जो है वो आयत नंबर 21 से जो है वो लिया गया। सूरह माऊन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं सामने। नेक्स्ट इज सूरतुल अराइता, अद्दीन एंड सूरतुल यतीम। 4 नाम है। और बेसिक थिंग्स जो इसके अंदर बताई गई कि 4 चीजों पर जो है वो बताया गया है। और सही बात है, देखिए ये कि जब इंसान ये छोटी छोटी आदतें जो इसमें बताई गई हैं उस पर ध्यान नहीं देता है ना, तो डेफिनेटली वो अल्लाह से दूर हो जाता है। टटोलिए, इट्स अ चेक लिस्ट फॉर मी एंड यू कि हम अपने आप को चेक करें। अगर मैं आज अल्लाह से दूर हूं या अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरा कनेक्शन वीक हुआ है, तो व्हाट्स द रीजन, क्या वजह है उसकी, किस वजह से मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो है वो दूर हो गई हूँ। फिर इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे इंशाल्लाह कि इसमें स्पेशली जो जिक्र किया गया है तो नमाज से गफलत बरतने वालों का जिक्र है। फिर उसी के साथ साथ यानी नॉर्मल डेज में डे टू डे बेसिस पे हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसकी तरफ भी कुछ मतलब इशारा किया गया है। और एक ये चीज के बेसिक थिंग कि जब इंसान आखिरत पर यकीन नहीं करता है या आखिरत पर ईमान नहीं लाता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर अखलाकी बुराई डेफिनेटली आ ही जाती है। अखलाकी बुराई क्या है कि वो उसका कैरेक्टर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होता है। क्या है वो बात, इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर देखिए क्वेश्चन अंदाज में यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, इजहार किया जा रहा है ताज्जुब। क्या आपने देखा नहीं उस शख्स को? अरे आपने देखा नहीं क्या? वो शख्स वो जो रोजे जजा के दिन को झुटलाता है, जो हिसाब किताब के दिन को झुटलाता है, देखा नहीं क्या आपने उसको? देखिए क्वेश्चन अंदाज। अब उसके साथ साथ अब यहाँ पे देखिए कि यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीन मीन्स आखिरत। इंसान जब आखिरत को झुटलाता है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर अखलाकी खराबी पैदा होती है। किस तरीके से? डेफिनेटली ना, आप देखिए कि जब उसको आखिरत पे बिलीव ही नहीं है तो वो क्या समझेगा? उसको तो हर चीज मेरा 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 माल, मेरा पैसा, मेरी जमीन, मेरा कारोबार सब मेरा मेरा करेगा वो। अगर उसको आखिरत पे यकीन होता तो वो कभी ऐसी बातें नहीं करता। उसको बल्कि वो ये कहता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ दिया है, मैं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का हूँ और मुझे जो रब ने अता किया है वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। ठीक है, चलिए इसका नतीजा क्या होता है। अब देखिए कि कोई शख्स
आखिरत को झुटला रहा है या उस पर बिलीव करता है, ये क्या है? छुपी हुई चीज है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? छुपी हुई चीज है। यू डोंट नो कि अगला बंदे के अंदर कितना ईमान है, उसके ईमान का लेवल क्या है, वो आखिरत को मानता है या नहीं मानता है। ये सब छुपी हुई बातें हैं। आपको मेरा पता नहीं, मुझे आपका पता नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक इंटरनली है। लेकिन जैसे कि हमेशा मैं आपसे एक बात कहती हूँ, हर चीज के दो पहलू है, दो साइड्स है, एक छुपा हुआ और एक जाहिर। ये दीन को झुटला रहा है नहीं झुटला रहा है, इट्स ए हिडन, ये छुपी हुई चीज है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है, उसकी जाहिरी चीज क्या है, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगरचे मेरे अंदर आपके अंदर ये बात है तो यकीन करिए कि हम मुंह से तो कहीं पर भी आखिरत का इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अमलन हम उसका इनकार कर रहे हैं, अमलन हम उसका इनकार कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पर और चेक करेंगे हम, ठीक है, कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं करती हूँ। जब कोई शख्स दीन को झुटलाता है, आखिरत को झुटलाता है, तो उसकी जाहिरी सूरत, उसका नतीजा ये निकलता है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यही वो शख्स होता है जो यतीम को धक्के देता है, दूर हो जाओ मुझसे। देखिए जरा, इस तरीके का वो मामला करता है, यतीम को धक्का देता है। जबकि देखिए आप कि यतीमों की कितनी फजीलत बताई गई है, अल्लाह ने अपने कलाम में बताई है कि जो लोग यतीम की किफालत करते हैं या जो लोग जो है यतीम को जो है वो उनका हक अदा करते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान की है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वालिद नहीं थे। अच्छा ठीक है, अब इसीलिए देखिए कि एक तो ये जो है यतीम को जो धक्का देता है, एक तो इसका मसला क्या है कि ये क्या होता है, कंजूस होता है, कंजूस होता है। यतीमों को जो झुटलाता है वो कंजूस होता है, बखील होता है। दूसरा ये कि वो कयामत का इनकार कर रहा है। अब देखिए ऐसा शख्स यतीम के साथ क्या उसने सुलूक कर सकता है? यतीम के साथ तो वही अच्छा बर्ताव करेगा जिसके दिल में माल के बजाय इंसान की कद्र कीमत हो और उसका अखलाक भी अच्छा हो और वो लोगों से मोहब्बत भी करता हो। यानी ये बहुत अच्छी बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि जो लोग यानी कि यतीमों को धक्का देते हैं, दैट मीन्स उनको आखिरत से कोई भी जो है वो मतलब नहीं है, आखिरत पर कोई यकीन नहीं है। चलिए, उसके बाद ये पहली बुराई थी, ये पहली अखलाकी खराबी थी। दूसरी क्या है, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ध्यान से सुनिएगा, और मिस्कीनों को खिलाने की रगबत नहीं देता था। बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि यतीमों को खाना नहीं खिलाता था, बिल्कुल नहीं, ये बात तो यहाँ बोली नहीं गई है। बल्कि वो क्या करता था, ये काम भी वही करेगा। कौन ये काम करेगा? वही शख्स करेगा जिसमें जो दूसरी बुराइयां यहाँ जो बयान की गई, आखिरत का इनकारी, यतीमों को धक्का देना, जिसके अंदर ये बातें होंगी ना, तो डेफिनेटली वो ये भी काम करता है कि वो जो है मिस्कीनों को खाना खिलाने की बिल्कुल भी जो है वो मतलब एक तो खुद रगबत नहीं रखता है, दूसरों को भी मोटिवेट नहीं करता। रगबत यानी मोटिवेट नहीं करता है। और अगर यतीमों के पीछे अगर कुछ खर्च कर भी रहा है तो उनको भी रोक देता है। किस तरीके से? ये क्या है, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, इतना क्या जरूरत है यतीमों के पीछे खर्च करने की, दिस एंड दैट। यस डेफिनेटली। आप ये देखिए कि जो खुद भी मोटिवेट नहीं होता है, दूसरों को भी मोटिवेट नहीं करता है, तो डेफिनेटली वही इंसान यतीमों को धक्का देगा, मिस्किनों को धक्का देगा, दूर हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ देना नहीं है। यस, इसी तरीके से। अब चलिए आगे, और इसकी क्या बुराइयां आगे बयान की जा रही है उसको देखते हैं इंशाल्लाह। अगली बुराई क्या बयान की जा रही है? आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? फवैलुल लिल मुसल्लीन, फिर वैल है, खराबी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। आप बोलोगे ये क्या बात हो गई? यानी उन नमाजियों के लिए अफसोस है जो वैल नामी जहन्नम की जगह, ये वैल जो है ये वैल नामी जहन्नम में उनको डाला जाएगा। यानी ये वैल, ये एक जहन्नम का नाम है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को शामिल करेंगे जो नमाज पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, चलिए, पढ़ते ही नहीं थे। क्यों भाई?
इसलिए कि उनको जो है आखिरत से कोई मतलब ही नहीं था, आखिरत का यकीन ही नहीं था, इसलिए ये लोग क्या करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। चलिए, ऐसा शख्स जो पीछे किरदार बयान किया गया कि नमाज तो पढ़ते ही नहीं थे, या फिर अब आगे क्या बताया जा रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो लिखा है कि नमाज पढ़ने वालों के लिए, ये वो नमाज पढ़ने वाले नहीं है कि जो समझे कि बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, या उसको हुक्म समझ के पढ़ते। ये ऐसे नमाजियों की बात नहीं है। फिर कैसे नमाजी है? देखिए कि इससे वो लोग मुराद हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं, या पहले पढ़ते रहते थे फिर सुस्त हो गए, ये नमाज को अपने लिए जो है वो एक पर्टिकुलर वक्त के लिए फिक्स कर लिया, मेरा जब जी चाहेगा मैं पढ़ लूंगा। और यार पढ़ते थे तो डीले करके पढ़ते थे, अच्छा उसमें भी पढ़ते थे तो हुजूर और खुशू के साथ नहीं पढ़ते थे। ये सारे मफहूम इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्या किसके अंदर कि फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये वो नमाजी हैं कि जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते थे, रियाकारी करते थे। कभी पढ़ते थे तो दूसरों को दिखाने के लिए, पहले तो अकेले पढ़ेंगे तो फिर वो 4 रकात नमाज 2 रकात में 2 मिनट में उनकी जो हो जाती थी। और जब कभी किसी को देखते लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे क़िरात और इन तमाम चीजों का जो है वो बिल्कुल मामला करते थे ऐसा। अब देखिए यहाँ पर, इसलिए नमाज के जो भी यहाँ पे सारी कोताहियों से ना बचना चाहिए। नहीं, जो भी हम नमाज में कोताहियां करते, क्या कोताहियां होती नमाज में? सही से अरकान अदा नहीं करते हैं, छोटी छोटी सूरत पढ़ लेते हैं, जब जी चाहे जब पढ़ लिया, अभी तो बहुत टाइम है, अभी पढ़ूंगी तभी पढ़ूंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी ऐसे यहाँ पे है, ये पढ़ते नमाज लेकिन दूसरी सारी बुराइयां इनके अंदर है। इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो इस चीज को वाजे कर दिया गया है। या इन शॉर्ट मैं आपसे अगर कहूं कि हुकूकुल इबाद तो वो सोचते हैं अदा कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते, सॉरी, हुकूकुल इबाद बहुत अच्छे से अदा करने की कोशिश करते। हमें नमाज पढ़ ली तो लोगों की नजर में बहुत बड़ी बन जाऊंगी, हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते हैं। दीन हमारा 2 ही चीजों पे डिपेंड है, बार बार जो मैं आपसे कहती हूँ, एक हुकूकुल वाह, हुकूकुल इबाद। फिर मैंने आपसे कल भी कहा था कि हुकूकुल वाह में तो चलिए कि हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले भी सकते हैं अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, हुकूकुल इबाद में आके हमारी जो है गाड़ी अटक जाएगी। तो ये सोचिए कि अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करिए, क्योंकि हुकूकुल इबाद की जहां बात आती है ना, बहुत सारी कोताहियां इंसान से हो जाती है, बहुत सारी जो है वो हुकूक जो है हम अदा नहीं करने की वजह से फराइज में से हमें वो पूरा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हान ताला कंप्लीटली मुझे दोनों हुकूक अदा करने की तौफीक दे। फिर इसी तरीके से देखिए कि क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, ये वैल किसके किसके लिए है? ऐसे लोग जो अपनी नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। यस, गफलत बरतते हैं। नमाज में उनकी जो भी कोताहियों के जो भी कोताहियां वो करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि वही लोग होते हैं जो आखिरत को, जजा को और हिसाब किताब पर यकीन नहीं रखते। यस, डेफिनेटली। इसलिए देखिए कि मुनाफिकीन की एक सिफत ये भी है, एक ये भी आपने सूरत निसा में अगर आपको याद हो 142 में हमने पढ़ा था, वइज़ा क़ामू इला फ़लाती क़ामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला क़लीला। ये 3 चीज अगर मेरे अंदर आपके अंदर है तो समझ जाइए कि अल्लाह सुब्हान ताला की आयत के अकॉर्डिंग मैं और आप मुनाफिक हैं। नंबर 1 कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, और जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो बहुत थोड़ा करते, शॉर्टकट मारने का एकदम, मतलब वो बिल्कुल टाइपिंग वाली जो है वो नमाज नहीं, कंप्यूटर वाली नमाज पढ़ते हैं, झटपट 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 एकदम। उन्हें खुद को एहसास नहीं होता है कि मैं सजदे में हूँ, मैं रुकू में हूँ। फील किया करो, ईच एंड एवरी मोमेंट को फील किया करो। आप फील करिए कि आप रुकू में, आप फील करिए कि आप सजदे में हैं, आप फील करिए आप कायदे में हैं, जलसे में, ईच एंड एवरी मोमेंट को फील करिए, जब जाके आपको नमाज में बहुत मजा आएगा। तो ये देखिए कि ऐसी 4 क्वालिटीज उनकी बताई गई है, उन क्वालिटी का यहाँ पे भी जिक्र किया गया कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर देखिए ऐसे लोग ये होते हैं कि लोगों के साथ हुए तो नमाज पढ़ ली,
यानी अरे भाई अब नहीं पढ़ेंगे तो ये लोग बोलेंगे ये मुसलमान ही नहीं है, इसको क्या हो गया, ऐसा बड़ी दीनदार बनती है, चलो पढ़ लेते, छोड़ छोड़, अच्छा ठीक है। और दूसरी नमाज की उन्हें सोचते हैं कि हमने पढ़ ली नहीं, अब दूसरी नमाज हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा समझते हैं। यानी नमाज दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, ना कि अल्लाह का हुक्म समझकर पढ़ते। आप सोचिए जरा, कहीं आप और मैं तो ऐसा नहीं करते। अगर हम करते तो ये वेल मेरे और आपके लिए भी है। ईच एंड एवरी आयत पर, मैं आपको जो बार बार कहती हूँ, हर आयत पर अपने आप को रखकर सोचिए। मत सोचिए मेरी ननंद ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी बहन ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब ऐसी आयतें आती ना तो हम दूसरों की तरफ ढकेल देते हैं, नहीं बाबा मैं तो बहुत अच्छी, बाकी सब लोग खराब है। कभी मत सोचिए ऐसा। अपने ऊपर लेकर देखिए, हर आयत को अपने ऊपर लेकर देखिए। इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह दूसरों की खराबियां देखने पर नहीं होती है, दूसरों की खामियां देखने पर नहीं होती हैं। हम जब अपनी खामियां देखते हैं तो हमारी इस्लाह होती है। तो कोशिश ये करें कि हम अपनी इस्लाह के लिए अपनी कोताहियां, अपनी खामियों पर नजर रखें। ठीक है, चलिए सबसे जबरदस्त आयत की जो आखिरी आयत है इस सूरत की, वयमनऊनल माऊन, और वो क्या करते हैं, और जो भी बरतने की चीजें होती है ना उससे रोकते हैं। देखिए जरा, बरतने की चीजें, देखिए माउन शयउन कलील को कहते हैं, यानी छोटी सी छोटी चीज को जो है वो मानुन कहते हैं। अब ये देखिए आप, बाज इससे क्या मुराद लिया है कुछ लोगों ने, ज़कात, क्योंकि वो भी असल माल के मुकाबले में बिल्कुल थोड़ी सी होती है। 2.5 कहाँ, 100 रुपए में 2.5 रुपए हमें देना है, ठीक है। और बाज ने इसको जो है घर में हम जो भी डे टू डे लाइफ में जो चीजें बरतते हैं ना, यूज करते हैं, उससे भी मुराद लिया है। जैसे कि पड़ोसी एक दूसरे से कुछ भी मांग लेते हैं ना, कभी टमाटर खत्म हो गया, दूध, शक्कर, चाय पत्ती जो भी खत्म हो गया, मतलब ये हुआ कि घरेलू इस्तेमाल की चीजें जो है वो बताया जा रहा है कि दे देना चाहिए हमें। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि जब इंसान के अंदर अखलाकी बिगाड़ आता है तो ये छोटी छोटी चीजें भी देने से वो मना कर देता है, और इससे जो है उसको फील भी नहीं होता है। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे अच्छी सिफत नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। और इसके बिल्कुल अपोजिट वो क्या करता है, बुखीली, कंजूसी बरतता है, और इस वजह से इसका ये जो अमल है उसको मुनकिरीन क़यामत के ग्रुप में शामिल कर देता है। अल्लाहु अकबर। देखिए जरा, और यकीन करिए कि ये सारी बुराइयां हमारे अंदर से कब निकलेंगी। अगर ये देखिए कि अगर आप नफ्स का तज़किया करना चाहती हैं तो कुरान के थ्रू ही आपका नफ्स का तज़किया हो सकता है। और अगर समझिए कि कुरान के थ्रू आपके नफ्स का तज़किया नहीं हो पाया तो कुरान आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता, कोई फायदा ही नहीं हुआ आपका कुरान पढ़ के। आपने कुरान पढ़ लिया लेकिन पिछली तमाम बुराइयों में आप अभी तक घिरी हुई हैं, तो कभी भी आपके नफ्स का तज़किया नहीं हो सकता है। और ये देखिए कुरान को, यानी कि जो लोग कुरान को पीछे कर देते हैं ना, यकीन करिए उन्हीं के अंदर ये बुराइयां पैदा हो जाती हैं। वाहिद कुरान एक ऐसी किताब है जो आपको यानी इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हर तरीके की, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके की, आपकी दिल की बीमारी रहने दो, सारी चीजों से एक कुरान ही है जो आपको शिफा देगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद फरमाया है कि कुरान क्या है, वो शिफाउन नास है। ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए शिफा का सोर्स है, नहीं। शिफा बोले तो ऐसा नहीं आप उसको घोल घोल कर पिएंगे तो आपको जो है वो शिफा हो जाएगी, नहीं। हम जब इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, हमारी दिल की बीमारी खत्म हो जाती है। दिल की बीमारी बोलेंगे तो आप बोलेंगे हार्ट अटैक नहीं आएगा, यस नहीं आएगा। हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी किस बंदे को होती है, जो दिल में कुड़ता है, जलता है और दुनिया की बुराइयां अपने दिल में भरे रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको समझिए, उस पर अमल करिए, इसको जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, जो इसका हक है आप अदा करिए, फिर देखिए आप इसका मौजज़ा देखिए आप। यस, कुरान अपने आप में एक मौजज़ा है कि आपके दिल से लोगों की नफरत, लोगों की बुराइयां, सारी चीजों को निकाल देता है। और इस पर अमल करने वाले की जिंदगी यकीन करिए इतनी हल्की हो जाती है, क्योंकि बंदे के दिल में कुछ है ही नहीं जो बोझ लेकर जिए वो। अगर आपके दिल में अभी भी किसी का बोझ है, किसी की नफरत का, किसी की जलन का, किसी के हसद का,
सब निकाल फेंकिए और उसके बाद जिंदगी जीकर देखिए कि कितनी आसान हो जाती है जिंदगी। लोग आपको देख देख कर चिढ़ेंगे, हाँ ये इतनी अमन और सुकून में कैसी है, ये इतनी पुरसुकून लाइफ कैसे गुजारी है। उनको क्या पता कि आपकी जिंदगी में कुरान है। ये कुरान है आपकी जिंदगी में जो आपको पुरसुकून जिंदगी गुजारने का सोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे आपको ये जो है बुराई से बचा कर रखे, ऐसी अखलाकी खराबी हमारे अंदर ना आए। और देखिए कि अगर आप ऐसा करती हैं कि आपके पड़ोसी या कोई भी आपसे कुछ मांगते हैं तो मना मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, हालांकि तुम्हारी नजर में ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बात तुम्हें कयामत के इनकारी बना सकता है। कयामत के इनकारी तक तुम पहुंच सकते हो। तुम्हारा जो है तुम्हारा शुमार उन लोगों में हो सकता है। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप में से शायद कोई ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन आपके सामने कोई करे तो इस सूरत को आप उनको पढ़ के समझाइए कि देखो भाई आप जो कर रही हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत प्यार से इत्मीनान से आप उनको जो है वो समझा सकती हैं इंशाल्लाह। व आखिर दावानी अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।